2025 में पैदा होने वाले बच्चों के सामने होगी भविष्य में तमाम चुनौतियां। इनकी जनरेशन को दिया गया है नया नाम। जो मम्मी पापा बनने वाले हैं उनकी टेंशन पहले से ही बढ़ गई। अगर आप भी मम्मी पापा बनने वाले हैं तो फिर ये वीडियो आपके काम की है। आपके बच्चे को किन समस्याओं से होना पड़ सकता है दो चार, कर लीजिए अभी इंतजाम। 2025 में आखिर ऐसा क्या होने वाला है, इसको लेकर उठने लगे सवाल। पूरी हकीकत पता होने पर तमाम पेरेंट्स का उतर गया चेहरा। बोले समस्याओं का हल आखिर क्या है। लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन जो लोग मम्मी पापा बनने वाले हैं उनके लिए नया साल एक शॉकिंग न्यूज लेकर आया है और इस न्यूज ने कईयों की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि 2025 में पैदा होने वाले बच्चों के सामने तमाम समस्याएं आ सकती हैं और उनको भविष्य में तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में जो लोग मम्मी पापा बनने वाले हैं उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही हैं और उनका एक ही सवाल है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। तो फिर इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। जानकारी की माने तो 1 जनवरी 2025 से पैदा होने वाली पीढ़ी जनरेशन बीटा कहलाएगी। इससे पहले का दौर जनरेशन वाई, जेड और अल्फा का रहा है। सालों के हिसाब से जनरेशन को नाम देने वाले सोशल रिसर्चर मार्क मैकक्रिंडल का कहना है कि नई जनरेशन अल्फा ने स्मार्ट तकनीकी के तौर को बढ़ते हुए देखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझा है, लेकिन जनरेशन बीटा ऐसी पीढ़ी होगी जिनका जीवन पूरी तरह तकनीकी से लैस होगा। पढ़ाई से लेकर हेल्थ केयर और एंटरटेनमेंट तक एआई और ऑटोमेशन का दबदबा होगा। ऐसे में हर किसी का सवाल है कि आखिर जनरेशन का नाम कैसे तय होता है। तो फिर चलिए आपको ये भी बताते हैं पीढ़ियों को नाम देने के पीछे कई वजह रही हैं। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कई तरह की घटनाओं के आधार पर इनके नाम तय किए गए हैं। आमतौर पर 15 से 20 साल के समय में जनरेशन का नाम बदला जाता है। नंबर 1, जीआई जनरेशन। ये वो पीढ़ी है जो 1901 से 1927 के बीच में पैदा हुई। इस पीढ़ी ने महामंदी का समय देखा। इस दौर के बच्चे ज्यादातर सैनिक बने और द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा लिया। इस पीढ़ी ने कई चुनौतियों का सामना किया और इनके लिए परिवार को पालना बड़ी उपलब्धि माना गया। नंबर 2, साइलेंट जनरेशन। 1928 से 1945 के बीच पैदा होने वाली जनरेशन को साइलेंट पीढ़ी कहा गया है। इस पीढ़ी को काफी मेहनती माना गया है और ये आत्मनिर्भर भी थे। नंबर 3, बेबी बूमर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 से 1964 के बीच पैदा हुई जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इस जनरेशन ने कई मामलों में आधुनिकता की नींव रखी। नंबर 4, जनरेशन एक्स। 1965 से 1980 के बीच पैदा हुई ये जनरेशन बदलते दौर की साक्षी बनी और तकनीकी के नए प्रयोगों को देखा। नंबर 5, मिलेनियल्स या जनरेशन वाई। इस जनरेशन को मिलेनियल्स और जनरेशन वाई भी कहते हैं। 1981 से 1996 के बीच पैदा हुई इस पीढ़ी को यह नाम दिया गया, जिसने तकनीकी के साथ तालमेल बिठाना सीखा और खुद को अपडेट किया। नंबर 6, जनरेशन जेड। 1997 से 2009 के बीच पैदा हुई पीढ़ी को इंटरनेट के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला। डिजिटल दौर में हुए कई बड़े बदलावों को देखा। इस जनरेशन ने बिना स्मार्टफोन और इंटरनेट के जीवन की कल्पना तक नहीं की। उन्होंने जाना कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी कमाई की जा सकती है। नंबर 7, जनरेशन अल्फा। 2010 से 2024 में पैदा हुई इस पीढ़ी के जन्म से पहले ही सोशल मीडिया और इंटरनेट मौजूद था। पूरा परिवार इंटरनेट, सोशल मीडिया और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। नंबर 8, जनरेशन बीटा। अब 1 जनवरी 2025 से 2039 के बीच पैदा होने वाली पीढ़ी को जनरेशन बीटा कहा जाएगा। अनुमान है कि साल 2039 तक दुनिया की आबादी का 16% जनरेशन बीटा, वाई और जेड का होगा। इसमें से कई ऐसे होंगे जो 22वीं शताब्दी को देखेंगे। ये पीढ़ी नए युग का सवेरा देखेगी। ये तकनीकी को नया आकार देगी, समाज में बदलाव लाएगी। इसके साथ ही ग्लोबल सिटीजनशिप का फोकस बढ़ेगा। बीटा बेबीज तकनीकी के दौर में पढ़े बढ़ेंगे, इसीलिए ये वर्चुअल माहौल को समझने वाली पहली पीढ़ी होगी। तकनीक से लैस होने के बावजूद बीटा जनरेशन के पास चुनौतियां कम नहीं होंगी। जनरेशन रिसर्चर की माने तो ये पीढ़ी एआई और स्मार्ट डिवाइस के बीच पलेगी बढ़ेगी। यही वजह है कि जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निर्भर रहेगी, अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए इनका इस्तेमाल करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।